मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी, जिनके ऊपर कल जेल में हमला किया गया था सिर पे, वो अभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर इनका क्या कुछ कहना है। अभी उनकी स्थिति कैसी है? ज़्यादा लगी है, वीकनेस है, सर में दर्द है, बहुत काफ़ी बार किया गया, गहरा बार किया गया। 18 से 20 टाँके उनको लगे हैं और खुद को बचाव किया जिस तरीके से हमला किया गया, वो पूरा साजिश के तहत हुआ है। आपको क्या लगता है कि किसकी साजिश रही होगी? ये हमको नहीं पता। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए कि किसने ये साजिश किसने किया, जो जेल में जाके ऐसा वार हो गया। बताइए, हम लोग कुछ खाने के लिए भेजते, कुछ जाता नहीं है, कहाँ से ये चाकू जो भी हुआ जिससे वार किया गया वो कहाँ से आया? आपको घटना की जानकारी कब पता चली और किसने? हमको तो 9 बजे पता चला। हम लोग को न्यूज़ के द्वारा पता चला। जब हम लोग को फोन किया तब पता चला कि सर ये बात सच है, तो उन्होंने बताया। हाँ, मतलब जेल से आपको कॉल नहीं? हम लोग को पहले कॉल नहीं आया, न्यूज़ के द्वारा हम लोग को पता चला। जब पहली बार आप मिले थे अपने पिता से तो उनकी स्थिति कैसी थी? बहुत गंभीर थी। हम लोग दूर से ही देख पाए, हम लोग को देखने भी नहीं दे रहे थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे, दूर से ही भीड़ थी, दूर से ही। अभी आपकी उनसे बात हुई कुछ? अभी हाँ भी बात हुई। अभी लेटे थे वहाँ, क्या कहते ऊपर थे नाश्ता के लिए, तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा है और घाव लगा है हाथ में, यहाँ पे मुँह में लगा है, इधर हाथ में लगा है। जैसे उन्होंने बचाव किया हो, जैसे हमला कर रहा था उस तरीके से। अब इतने एज हो गए पापा के मेरे, वो यंग लड़का था, जवान था। अब उसके आगे से पापा का तो भारी पड़ जाता है ना। उनको बचाव किए, वो जैसे बचाव किए, तीसरी बार में उन्होंने दरवाजा खोल पाया, उनको खोलने नहीं दे रहा था। उसके साजिश था कि सीधा मतलब वार कर देता, मतलब 10 बजे। तो अभी उन्होंने कुछ खाया पिया? अभी नहीं, अभी हम लोग जूस मंगाए, थोड़ा सा जूस पीने के लिए, तो मैं थोड़ा सा पिए के लिए। आपके पिताजी से कुछ बात हुई? समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ जेल में घटना होती है, कई बार किए जाते हैं और इसके बाद एमसी में एडमिट किया जाता है। वैसे में डॉक्टर क्या है, मतलब वार किया बहुत ज़्यादा, पापा को पता नहीं चला कि अचानक क्यों वार करने लगा। मतलब फिर पापा खुद का जब बचाव करने लगे तो तरीके से छोड़ने ही नहीं दे रहा था। देखिए पकड़ के बैठा था, किसी तरह दूसरी बार दरवाजा तो बचाव करने के लिए कोई वहाँ पहुँचा नहीं? कोई नहीं है। जब दरवाजा खोल लिए तब वो बोले कि अरे मुझे बचाओ मार देगा, तब वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो भी थे तो वो आके पकड़े, तब फिर बचाव हुआ। पहले तो खुद ही पापा ने अपना किसी तरह बचाव किया। गवर्नमेंट से आपकी क्या मांग है? गवर्नमेंट से यही मांग है आदमी अपने घर में से होता है, अगर बहुत है तो जेल में कहते हैं बहुत सब सुरक्षित है, जेल में भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं हमसे मिले, हमारी पुकार सुने और हमारे पापा को न्याय दें। घटना से पहले आपके पिताजी से मुलाकात हुई थी? नहीं। कब हुई थी लास्ट टाइम आपकी मुलाकात? अच्छा, तो बात हुई थी आपकी? तो क्या कुछ उन्होंने ऐसा वो दिया संकेत की जान को उनकी खतरा है? कभी नहीं उन्होंने, इससे पहले घटना से पहले कभी उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया कि जेल में उनकी जान? नहीं ऐसा कांस्टिट्यूट नहीं उन्होंने तो लगा ही नहीं किसी माँ अंदर मतलब अच्छा व्यवहार था सबका। जिसने हमला किया वो पहले से बंद था, कितने महीने या 2 साल? 2 साल से बंद है। उससे पहले उससे कभी उससे बात की थी? अच्छा, जिसने हमला किया उसके बारे उससे आपने कभी उसको देखा था? कभी सारी चीजें अच्छी से कार्रवाई हो कि आगे मेरे पिता को कोई हमला ना हो, अगर जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा। किसी केस में मिली भगत से ही क्या आपको लग रहा है कि क्या सुनवाई नहीं हो रही? किया गया है बिना हो ही नहीं सकता, बाहर से अंदर पकड़ कैसे जा सकता है? कुछ तो होगा। कौन है इसके पीछे, साजिश का पता चले। कोई ऐसा हो जिससे आप कह सकते हैं पैसा दे के बदल गई होगी। अरे पैसा FIR से करा सकती है। कौन सी जांच की आप मांग कर रहे हैं? महिला के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। और मैं तो हमारा मेडिकल तो कराइए, अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है, मेरे साथ रेप हो रहा है तो मैं कैसे करवाऊँ? मेरा मेडिकल तो आपको क्या ऐसा लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी? बिना मेडिकल के मेरे पिता को सजा कैसा नहीं होगी? आजीवन कारावास। मुझे ब्लैकमेल किया गया था, जो भी उसने अपनी चीज़ें बताई, तो मतलब सच मानना चाहिए। न्यायालय हमारी सुनती ही नहीं। हमारे पिता का जहाँ नाम आता है वहाँ पे फाइल उठा के फेंक देते हैं, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? जो भी को याद है
वो बैठे थे, अंदर गए थे, पेट में दर्द था, उनकी दवा लेने गए डॉक्टर बाहर गए और वो कैदी पता नहीं कहाँ से आया, दरवाजा बंद किया, उठाया जो सामान उसके पास था और सर पे वार करने लगा और काफ़ी गहरा चोट लगा है पापा को मेरे। 18 साल का लगा है, 18 से 20। और फिर पापा खुद को बचाव करने के लिए फाइट किए, तो वो बहुत मुश्किल से वो, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलने ही नहीं दे रहा था। पापा तीसरी बार दरवाज़ा खोले, जब उनको लगा कि अब बच नहीं पाएंगे तो उसको बहुत तेज़ से के दबाए, फिर अपने आप को बचाव करने के लिए। फिर जब दरवाज़ा किसी तरह खोले, पापा चीखने लगे मुझे मार देगा। फिर वहाँ पे जो भी थे वो आके बचाव किए, फिर ऐसा घटना हो गया। हम यही चाहते हैं कि जब जेल में ही मेरे पापा सुरक्षित नहीं है तो उनको कहाँ रखा जाए। और मेरे पापा निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बताइए, हम लोग बेटी होके न्याय मांग रहे हैं, महिला बोल रही है, उनकी बेटी बोल रही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतने साल हो गए हैं, जो सही में किए रहते हैं वो बाहर आ जा रहे हैं, मर्डर करके बाहर आ जा रहे हैं। मेरे पापा निर्दोष है, बाहर से आए नहीं, हम लोग आतंकवादी नहीं है, इसी भारत के ही नागरिक है। तो हम लोग सरकार से ही चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए, हमारे पापा को न्याय दिया जाए। मेरे पापा जेल में सुरक्षित नहीं है, बाहर भी हो सकता है, कम से कम हम लोग के साथ तो रहे। अगर वो वहाँ पे उनको लेके जाते हैं, अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे पापा को लौटा देंगे अगर कुछ हो जाएगा तो। अब तो मांग करते हैं कि जेल में हमारे पति को थोड़ी देर बाद बैठ लेना, अभी कहीं जा रहे हैं इमरजेंसी। सुने और हमारे पति को कराए, हमारे पति को बाहर निकाले और 8 साल से मोबाइल कहाँ डाले थे? कोई सुनवाई नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।